Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 6th standard mathematics। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपास का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं शुरू में एक लाइन निकालता हूं। ये लाइन मैंने निकाली ए बी, फिर से मैं नाम देता हूं इसको ओके। इससे पहले मुझे एक चीज़ आपको बतानी है। जब हम एरोज निकालते हैं तो बहुत सारे बच्चे, सपोज ये लाइन है तो इसको ऐसा एरो निकालेंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसा एरो निकालते हैं, कुछ बच्चे ऐसा एरो निकालते हैं, कैसे भी एरोज निकालते हैं। लेकिन ये एरोज निकालने का एक तरीका होता है, उसके भी एक मेजरमेंट्स होते हैं। उसका मेजरमेंट ये होता है कि हमेशा सपोज ये अगर आपका एरो है तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 होना चाहिए और ये जो डिस्टेंस है वो 3 होना चाहिए। मतलब 1:3 प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन आपने सीखा है 1:3। इसमें अगर एरो होगा तो वो परफेक्ट एरो है। लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। ये अगर लाइन है, आपको अच्छा एरो निकालना है तो यहाँ से शुरू कीजिए और इस लाइन को टच करते समय ऊपर जाइए, वापस आइए और वापस जाइए, तो ये आपका बहुत ही परफेक्ट एरो निकलेगा। ये देखिए, इसको मैंने ऊपर लेके गया और फिर मैं यहाँ से लेके गया। अभी ये जो पॉइंट है उसका पेन का वो थोड़ा सा मोटा है, इसलिए वो थोड़ा मोटा आ गया। आपके पेंसिल से वो ठीक आएगा। ये ऐसे किसी भी प्रकार के एरो कभी मत निकालिए लाइंस को। ये लाइन ए बी है, इसको अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं उसके। नंबर 1, एक तो ए पर परपेंडिकुलर होगा, बी पर होगा, वरना ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो सकता है। राइट, ये 3 तरीके पहले है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद शायद वो कहेंगे कि यहां पर एक कोई तो पॉइंट है P। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से हमें यहां परपेंडिकुलर निकालना है। जैसे वो यहां पर लाइन एक पॉइंट दे सकते हैं कि ये पॉइंट है C और C पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। वैसे ही ये पॉइंट P बाहर भी हो सकता है, लाइन के ऊपर या नीचे भी हो सकता है, जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अब एक चीज याद रखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो पॉइंट P निकालेंगे हम परपेंडिकुलर, वो अगर इस लाइन सेगमेंट AB को परफेक्टली 2 हिस्सों में, परफेक्ट इक्वल 2 भागों में अगर बाइसेक्ट करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, जिसे हम बाइसेक्ट कहते हैं। बाइसेक्ट कभी कहते हैं जब इंटरसेक्शन के बाद दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपके पास एक चॉकलेट है और आपको फ्रेंड को देना है तो आप कभी कभी बहुत इक्वल नहीं देते उसको, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के देते हैं। लेकिन अगर आपने इक्वल तोड़ा तो मैं कहूँगा ये बाइसेक्ट किया उसने, दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो अगर वो परपेंडिकुलर लाइन इस AB को परफेक्टली इक्वल 2 लाइन सेगमेंट में अगर बाइफर्केट करता है तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही होता है। करेक्ट, क्योंकि उस लाइन का कुछ तो मेजरमेंट होगा ना, तो उसका सेंटर पॉइंट तो एक ही होगा। और अगर सेंटर पॉइंट को अगर परपेंडिकुलर है तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करेक्ट। तो हम देखेंगे कि कंपास से हम ये कैसे निकालेंगे। कंपास से हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यहां मैं इससे निकाल नहीं सकता क्योंकि ये यहां पे पियर्स ही नहीं करेगा, ये बहुत ही स्मूथ बोर्ड है। तो मैं मेरे हाथ से दिखाता हूं आपको। ठीक है,
तो चलिए, ये सपोज मेरा कंपास है, ये पेंसिल है और ये पॉइंटर है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हम हमारा कंपास पहले पॉइंट ए पर रखेंगे और ये जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली आधे से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिया डिस्टेंस और मैंने क्या किया, यहाँ तक डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा एक आर्क निकाल दिया ऊपर। फॉर एग्जाम्पल चलो ये सपोज वो आर्क मैंने निकाला। ठीक है, अब वही डिस्टेंस लेके बिना उस डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए मैं इस पॉइंट पर रखूंगा और फिर एक आर्क करूंगा। सेम डिस्टेंस को हिलाना नहीं है और मैं यहां पर एक आर्क निकालूंगा यहां पर ऊपर। मतलब ये आर्क मैंने यहां पे रख के निकाला, ये आर्क मैंने यहां पे रख के निकाला, ये आर्क यहां पे रख के निकाला। तो जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपका पॉइंट है और उसी पॉइंट से आप यहां पर परपेंडिकुलर निकालेंगे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, हमें पता है कि किसी भी एक पॉइंट, ये एक पॉइंट तो हमें मिल गया, दूसरा पॉइंट कहाँ है। किसी भी लाइन सेगमेंट या लाइन को निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो वो जो आर्क है, ये जो आर्क आप ऊपर निकालेंगे उसी प्रकार का आर्क आप नीचे निकालेंगे। यहां से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और यहां से भी एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया। और फिर जब आप इन 2 पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तब आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने पूरा डायग्राम हाथ से निकाला है इसलिए वो लाइंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप स्केल यूज करके ही इसे निकालिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये 2 पॉइंट जब आप जोड़ेंगे तब वो हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये और एक चीज, ये जो 2 आर्क्स है वो बहुत डार्क नहीं निकालने हैं, उसको फेंट निकालना है। मतलब टीचर को पेपर के ऊपर दिखना तो चाहिए कि आर्क है, लेकिन एकदम डार्क नहीं निकालना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइंस कहते हैं हम इसे। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइंस जो होते हैं वो हमेशा फेंट होते हैं और जो मेन लाइन या फाइनल फिगर जो होती है वो डार्क में होती है। तो यहाँ डार्क क्या आएगा, ये लाइन डार्क आएगी और ये लाइन डार्क आएगी। ठीक है, अब आपने ये फिगर तो परफेक्टली निकाल ली, आपके टीचर को ये दोनों, ये चारों आर्क्स दिखने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि आपने कंपास का यूज़ किया है, उसको रब मत कर देना। बहुत बार बच्चे उसको लाइन निकालने के बाद उसको पोंछ देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसको इरेज मत करना, उसको वही रहने दो। ठीक है, अब यहां पे ये फिगर पूरी नहीं होती, क्यों? फिगर के कुछ मायने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं। जितने पॉइंट्स है उसको नाम देना ज़रूरी है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा सी, इस पॉइंट को नाम दूंगा डी। यहाँ पर मैं ये साइन दे दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 90 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दिखाने के लिए सपोज ये पॉइंट है ओ, तो आपको मैं ये मार्किंग दे दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि ये AO और OB दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कितना इजी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, लेकिन आपको फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपकी फिगर ऐसी होगी। आपके जितने पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को आपने नाम दिए हैं, यहाँ पर आपने 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर का साइन निकाला है, यहाँ पे 90 डिग्रीज लिखा है,
फिर ये मार्किंग किया है जिससे आपको समझ में आता है कि ये दोनों सेगमेंट्स इक्विडिस्टेंट है, सेम डिस्टेंस की है, ठीक है, तभी इसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब आपकी ये लाइन परफेक्ट हो गई और आपको आंसर में लिखना है ए बी। इसके ऊपर जब आप ये एक छोटी सी लाइन निकालते हो तब उसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। देखिए, अब हर एक स्कूल के हर एक टीचर्स के डिमांड अलग अलग होते हैं। कुछ टीचर्स अगर आप ये सी डी वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स दे देगी। अगर आप इस आर्क्स को अगर इरेज भी कर दोगे तो यहाँ तो आपका एक पॉइंट दिखेगा, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप डिपेंड मत रहना, कल अगर टीचर चेंज हुआ तो, या फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम अगर है तो वहाँ तो आपके टीचर चेक नहीं करेंगे पेपर्स तो बाहर का कोई टीचर चेक करेगा। तो इसीलिए हमें मैथमेटिकली, थियोरेटिकली उस क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व करना है और परफेक्ट आंसर लिखना है। आप कहेंगे मैं इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो टेक्निक्स है, आर्क की जो टेक्निक्स है, उसी टेक्निक के ऊपर आगे की मेजॉरिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन डिपेंड है। अगर ये चीज़ आपको सही ढंग से, सही तरह से, परफेक्टली नहीं निकालने आई तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मैंने वर्ड में नहीं लिखा है, मैंने एक ये साइन दी है, परपेंडिकुलर की साइन लिखी है मैंने। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय क्लास। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।